हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस की जो कि इंडिया में है। यहाँ माउंटेन्स भी हैं तो ये डेजर्ट भी है। यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं और बुद्धिस्ट भी। और ये ऐसी प्लेस है विच इज वेल नोन फॉर इट्स मोनेस्ट्रीज, फॉर इट्स गोम्पास, फॉर मेडोज, फॉर इट्स ग्लेशियर्स। सो ऐसी ही ब्यूटीफुल प्लेस की हम बात करने वाले हैं। कोई आइडिया लगा आपको, कोई गैस? एक और हिंट मैं आपको देती हूं, इट्स अ न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो अब तो आप समझ ही गए हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लद्दाख, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। सो मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो सहारा डेजर्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज what is the nomad of the Thar desert known as? So the correct answer is the Banjaras. और जिस भी बच्चे ने सही आंसर गेस कर लिया या कमेंट में लिखा तो क्विकली पैट योर बैक। सो दैट्स अ सेलिब्रेशन मोमेंट। आज जब हम कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करने वाले हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। बहुत ही अमेजिंग बात है ये कि ये टॉपिक हमारे चैप्टर लाइफ इन डेजर्ट का आखिरी टॉपिक है और इसके साथ ही हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। Isn't really exciting? Yes, indeed it is. So सबसे पहले जानते हैं about the location of लद्दाख और लद्दाख के political map को देख लें जरा फटाफट से। So it is in the northern regions of India and it was one of the regions of Jammu and Kashmir. But अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनिट टेरिटरीज बन गए हैं। तो अगर हम बात करें एरिया वाइज, सो लद्दाख इज अराउंड 45,000 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया और यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 3 लाख। अब जानते हैं जरा उसके फिजिकल मैप को। नाउ दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ लद्दाख। अब आप देखें, ये यूजली ब्राउन कलर है और हम जानते हैं ब्राउन इन अ मैप डिपिक्ट्स माउंटेन्स एंड हिल्स। सो जितना ज़्यादा डार्क उतने ही हाई माउंटेन्स। सो एज वी कैन सी वेरी क्लियरली फ्रॉम दिस मैप दैट द लद्दाख रीजन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, राइट। और काराकोरम रेंज के साउथ में है, प्लस जस्कर माउंटेन्स के भी नॉर्थ में, राइट। यहाँ हम देख सकते हैं लेह, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ लद्दाख। अब ऐसा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं है, यहाँ बहुत सारी रिवर्स भी फ्लो करती हैं। सो द मेन रिवर विच फ्लोज टू लद्दाख इज रिवर इंदस एंड विच इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। और यहाँ पर ग्लेशियर्स भी है जो कि एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सो आपका आज का क्वेश्चन कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना, इन विच ईयर लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी। Now let us learn few more things about Ladakh. So the very first thing is Ladakh is a cold desert. जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था कि ये माउंटेन भी है और ये डेजर्ट भी, so it's a cold desert. Now second thing, it is known as Khapachhan. Khapachhan means land of snow, क्योंकि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे है तो it is covered with snow throughout the year. Thirdly, it is made up of two words. One is La and the other is Dak. So La means mountain passes. अब हमने देखा कि कितने सारे mountains है यहाँ पर. So mountain passes are the passage. माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए जो पैसेज बना होता है, इट्स अ नेचुरल path to cross the mountain. These passes, many passes are found in Ladakh region. That is why it is known as country of mountain passes. So I hope आपको समझ आ गया, it's a cold desert. It is known as Khapachhan because land of snow. And third, Ladakh means land of mountain passes. अब अगली बात जो हम जानने वाले हैं, जो मैंने आपसे शेयर की पॉलिटिकल मैप ऑफ लद्दाख में, it is located in the north eastern part of Jammu and Kashmir. And secondly, it lies to the north of the Great Himalayas. आपको याद है हमने क्लास 4 में जब नॉर्दर्न माउंटेन्स किए थे, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स आर ऑफ इन 3 पैरेलल रेंजेस। सो द हाईएस्ट इज द ग्रेट हिमालयाज। सो ये ग्रेट हिमालयाज के भी नॉर्थ में है, राइट। नाउ थर्ड थिंग अबाउट द लद्दाख रीजन, दैट इज द लैंड। कैसा लैंड यहाँ पाया जाता है? सो पहली चीज है यहाँ पर कि द एल्टीट्यूड, द हाइट वेरीज फ्रॉम 3000 टू 8000 मीटर्स। सो ये याद रखेंगे, इतनी वेरिएशन है हाइट में, कहीं पे 3000 तो कहीं 8000 मीटर ऊंचा है लद्दाख रीजन। सो 8000 मीटर कहाँ पर? काराकोरम रेंज में। सो इट इज द काराकोरम रेंज विच हैज द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज द माउंट K2 और गुडविन ऑस्टिन। याद रखेंगे। और उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर्स। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने आपसे जिक्र किया था अबाउट रिवर इंदस। सो रिवर इंदस फ्लो करती है लद्दाख रीजन से एंड ऑन इट्स वे इट इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। और अपने पूरे पैसेज में जो उसका रिवर बेसिन है, उस एरिया में ये बनाती है डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, आपको अगर याद है, हमने चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म में मैंने आपसे डिस्कस किया था इन डिटेल द वी शेप्ड वैली एंड द आई शेप्ड वैलीज। आपको उसका लिंक शेयर करूंगी, यू कैन अगेन गो टू दैट वीडियो। अब आ जाइए क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। जैसा कि मैं आपसे टाइम एंड अगेन बताती जा रही हूँ कि ये एक माउंटेन भी है और ये एक डेजर्ट भी। और डेजर्ट की डेफिनेशन जो मैंने आपसे इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि डेजर्ट एक
एरिड रीजन मीन्स ड्राई रीजन, जहां पर जो क्लाइमेट है एक्सट्रीम है, राइट, रेनफॉल स्कैंटी है और जो वेजिटेशन है वो भी स्पार्स होती है। सो लद्दाख भी एक कोल्ड डेजर्ट है। सो पहली चीज जानते हैं यहाँ के क्लाइमेट ड्यूरिंग दी समर मंथ्स। सो पहली चीज, इट इज वेरी हार्श विथ डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, हाइट पर है, और हवा बहुत थिन है एट हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि हमने पढ़ा है अबाउट डेंसिटी ऑफ एयर, एज वी मूव हायर द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स लेस लेस लेस। सो डेंसिटी कम है, हवा थिन है, और डायरेक्ट रेज ऑफ सन, तो एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, डायरेक्ट रेज ऑफ सन, राइट, प्लस यहाँ रेनफॉल नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा था इट लाइज टू दी नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, और ग्रेट हिमालयाज बहुत ऊंचे हैं हाइट में, राइट। अब ये जो हिमालयाज हैं, ये रेन बियरिंग विंड, वो विंड जो कि मॉइस्चर कैरी कर रही हैं, उन्हें क्रॉस नहीं होने देते टुवर्ड्स द अदर साइड, और यहां है लद्दाख रीजन, राइट। सो ये रेन बियरिंग विंड्स क्रॉस नहीं होती, तो अल्टीमेटली लद्दाख में रेनफॉल नहीं होती, राइट। समझ आ गई बात, कोई डाउट इसमें? सो जैसा कि हिमालयाज हेल्प करते हैं इंडिया में मॉनसून लाने में, बट लद्दाख में वही रीजन बनते हैं स्कैंटी रेनफॉल का, और आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ पे रेनफॉल सिर्फ 10 सेंटीमीटर पर एनम होती है। आप समझ सकते हैं कि कितना ड्राई रीजन है ये, और ड्राई है, एरिड रीजन है, मीन्स इट्स अ डेजर्ट, राइट। सो ये था अबाउट द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख ड्यूरिंग द समर मंथ्स। सो वहाँ की एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मैंने बताया। हाँ यस, एक और चीज, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ड्यूरिंग द समर्स यहाँ का जो टेम्परेचर है डे टाइम में 0 डिग्री तक होता है, बट द नाइट टेम्परेचर फॉल्स टू -25 डिग्री। सो ये तो था समर्स में। अब आते हैं जल्दी से विंटर के क्लाइमेट पे। अब विंटर्स में क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ये समझ में आ गया हमें क्यों है, बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। खपाचन का नाम उसका मतलब जाना कि लैंड ऑफ स्नो। सेकेंडली, अब हमने एक चीज जानी थी कि यहाँ पर रेनफॉल नहीं है समर्स में, बट इन विंटर्स इट गेट स्नोफॉल, और इसी स्नो को मेल्ट करके यहाँ के लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जो रहते हैं वो अपने पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, और विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर इट ड्रॉप्स अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो था क्लाइमेट के बारे में इन द समर एंड द विंटर मंथ्स। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, मीन्स 3000 मीटर से 8000 मीटर तक का एल्टीट्यूड है, वेरिएशन है। सो डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द वेजिटेशन ऑल्सो वेरीज। सो अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पर स्पार्स वेजिटेशन है बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। कितनी रेनफॉल, अभी अभी मैंने आपसे बात की, जस्ट 10 सेंटीमीटर्स, राइट। और सेकेंडली, अगर कहीं कहीं पे कुछ वेजिटेशन है तो वो क्या है, श्रब्स, मीन छोटे छोटे पौधे या फिर ग्रास, बस ये देखा जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, क्योंकि वहां पर रेनफॉल नहीं है। पानी तो भैया बहुत जरूरी है एक पौधे को उगने के लिए, राइट। अब उन एरियाज में जहां पर रिवर इंदस या उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, देयर वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ ट्रीज लाइक पॉपुलर, साइप्रस, एल्म, जुनिपर एंड विलो। विलो एक बहुत ही पॉपुलर नेम है, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं विलो बैट्स के बारे में, राइट। नाउ दीज ट्रीज आर सॉफ्टवुड ट्रीज, सो दे आर द आइडियल ट्रीज फॉर मेकिंग द स्पोर्ट्स गुड्स एंड फॉर फर्नीचर। इसका जिक्र मैंने आपसे चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में, जब मैंने आपसे कॉनिफरस फॉरेस्ट का टॉपिक एक्सप्लेन किया था, मैंने ये चीज समझाई थी। So I will share the link. You can again go to that video to make the concepts even more clear. अब जल्दी से आ जाइए about the wildlife of the Ladakh region. So पहला चीज जो मैं आपसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना चाहूंगी, दचिगम इज अ वेरी वेल नोन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ लद्दाख रीजन। आप मुझे बताएंगे व्हाट इट इज फेमस फॉर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर विच एनिमल। सो यहाँ पर तिब्बतन एंटीलोप्स, तिब्बतन वाइल्ड एसेस एंड द याक, which is known as the beast of burden. It is the most popular, commonly found animal in the Ladakh region. And why are these animals reared? These animals are reared for milk, meat and hide, and yes, to carry load as well. Not only the animals, it has variety of birds also like pigeons, robins, redstarts, Tibetan snowcock, etc. So जल्दी से यहाँ आप देख सकते हैं the different birds and animals which are found in the Ladakh region. अब जल्दी से हम डिस्कस करें यहाँ की ऑक्यूपेशन। अब यहाँ जो लोग रहते हैं, ऑल्दो कंडीशंस आर वेरी हार्श, बहुत डिफिकल्ट लाइफ कंडीशंस हैं बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड है, एरिड रीजन है, ड्राई है, पानी नहीं है, स्नो को मेल्ट करके पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा रही है। सो डेफिनेटली दीज फैक्टर्स अफेक्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन लद्दाख रीजन। सो द फर्स्ट ऑक्यूपेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एनिमल रियरिंग। कौन कौन से एनिमल्स? याक, शीप, गोट, दे आर रियर्ड and the milk produced from these are used to make cheese, buttermilk, and even these animals are reared for wool and the hair for clothing purpose. So Pashmina wool, a very very popular wool, a very fine quality wool which is known for its warmth, is obtained from the goats.
Now next we have the second occupation which is pursued by the people of Ladakh, that is agriculture. और ये but obvious ये उसी areas में possible होगा जहाँ पर river valley है, जहाँ पर river Indus और उसकी tributaries flow कर रही हैं, या lower slopes of the mountains, या जिसको हम बोलते हैं foothills. So उन areas में cultivation की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है. कौन कौन से crops उगाए जाते हैं? Wheat, barley, and even vegetables and fruits are grown here in large number. So fruits like apples, apricots, walnuts and grapes, they are grown in the Ladakh region. So food grains, vegetables and fruits, they all are grown in the river valley and the foothills of the mountains. Now mining, another very important occupation. So sulfur and borax are two minerals that are obtained from the surface of the earth by the people of Ladakh through their mining activities. Next, handicraft. अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई क्लाइमेट में कि यहाँ पर पूरा साल जो क्लाइमेट है फेवरेबल नहीं है. समर्स में थोड़ा बहुत फेवरेबल है, या फिर जो रिवर वैलीज हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, बट सारा साल एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है. सो उस समय में या तो एनिमल रेयरिंग की जाती है या फिर हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से सामान बनाया जाता है, कुछ आर्ट वर्क. सो कार्पेट वीविंग इज द मोस्ट पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट विच इज डन बाय द पीपल ऑफ लद्दाख रीजन. इट इज बेसिकली डन ड्यूरिंग द एक्सट्रीम कोल्ड मंथ्स, विंटर मंथ्स, जब बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं है. सो पीपल दे मेक द वीव कार्पेट. नाउ द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, दैट इज टूरिज्म. As I told you in the beginning, it is well known. ये जगह well known है, famous है for its monasteries, for its glaciers, for its meadows. Trekking यहाँ लोग करते हैं, इतने tourists यहाँ आते हैं. So tourism is also a very big industry and a source of income for the people of Ladakh. हो सकता है आप में से भी बहुत लोग लद्दाख गए हों या लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हों. मैं नहीं गई हूँ, but yes, certainly I would love to visit there very soon. So मैंने यहाँ एक गूगल सर्च किया है आप सबके लिए about the monasteries of Ladakh. So you can very well see बहुत ही beautiful monasteries हैं. In the background you can see the high hills, mountains are there, और उनके backdrop में बहुत ही beautiful colorful monasteries. You can have a look. नीला आसमान, उसमें सफ़ेद सफ़ेद बादल, और उसके बैकग्राउंड में ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसकी गोद में ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज. सो इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. इमेज देखकर ही जाने का मन करे तो क्यों ना यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे. So that was all about the tourism of Ladakh. Now moving to the transport and cities. So when we talk about the cities of Ladakh, there are two main cities. One is Leh and the other is Kargil. Leh, as we all know, is the capital of Ladakh and it's the largest town of the Ladakh region. So when we talk about the transportation of Ladakh region, so motorways is the most popular and commonly used means of transport because of the high altitudes, the uneven land, the height varying from 3,000 to 8,000 meters. So यहाँ पर पॉसिबल है रोड के थ्रू ट्रैवल करना. सो मनाली ले रोड इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, राइट. और अगर हम बात करें यहाँ पे एयरवेज की, एयरवेज तो हर जगह सूटेबल है, पॉसिबल है. सो ले एंड कारगिल, दीज टू इंपॉर्टेंट सिटीज, दे आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज. और उसके बाद में आफ्टर ऑल जहाँ तो रोड से ही पड़ेगा. सो अब तक हमने जाना अबाउट द लोकेशन ऑफ लद्दाख, द फ्लोरा फोना, द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एंड वाई, क्लाइमेट कैसा है एंड वाई. Now the last topic of today's video and today's topic and today's chapter, that is the life of the people. So the houses are clustered along the river bank क्योंकि otherwise तो dry area है, arid region है, just 10 centimeters rainfall. So ऐसे area में obviously the people would prefer to live near the river bank और वहीं पर agriculture भी possible है. अगर हम बात करें घरों की, so जो घर हैं, the houses are made from the sun dried brick with flat roof, right? These cities about the people, their food, their dressing is, the culture is very much similar to that of Tibet. और जो यहाँ की population है, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो majority population है वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम है. And the language is spoken by the people there is known as Balti language. So the last topic, that what efforts are being taken by the government to improve the living conditions of the people of Ladakh region, because यहाँ की conditions बहुत harsh हैं, difficult climatic conditions, और जो availability of water है वो भी sufficient नहीं है लोगों के लिए. So the government is trying its level best to improve the irrigation facilities, fodder production. Fodder means जो पशु के लिए चारा चाहिए, उसकी production में सरकार मदद करती है. Fuel wood की demand है वो meet करती है लोगों की. Even hydroelectric power generation is done, and along with that ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया जा रहा है टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख रीजन हैप्पी एंड हेल्दी, ताकि लोग भी वहाँ पर खुश रहें, वहाँ टूरिस्ट भी आएँ और उनकी टूरिज्म से अच्छी इनकम हो. सो दैट्स ऑल अबाउट द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. सो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट सहारा डेजर्ट. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, हमारी ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास 7 भी खत्म हुई. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस जर्नी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7 विद मी. Hoping the same cooperation, same support in the coming videos and the coming chapters. So till we meet for the next video, take care everyone. Bye-bye.